Bye bye, my super cozy bed. चलो जी, सब सॉर्टेड। चलो भाई, बाय बाय। बहुत मिस करेंगे आपको भाई। सो इट्स फाइनली टाइम टू से गुड बाय टू काठमांडू। बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं यार। अभी जैसे तैसे करके इस व्लॉग को स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि ये आखिरी एपिसोड है और मैं चाहता था कि मैं ये एपिसोड शूट करूं, क्योंकि यहाँ से नेपाल से वापस इंडिया जाने का सफ़र आई वांटेड टू शूट दिस। मुझे काठमांडू का सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। एंड इट्स ऑब्वियस होगा ही, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है और अगर आपको शांति सुकून चाहिए देन डेफिनेटली आपको पोखरा जाना चाहिए। वैसे टुडे इज़ 3 मार्च 2022 और आज है मेरा नेपाल में लास्ट डे। ओनली इफ़ आई एम एबल टू रीच काकरबिट्टा विद इन 6 PM, क्योंकि 6 बजे के बाद बॉर्डर क्लोज हो जाता है और 6 बजे के अंदर अंदर मुझे एनी हाउ पहुँचना होगा काकरबिट्टा। अभी देखते हैं कि कब तक हम पहुँच पाते हैं। मैप में बता रहे कि 11 घंटा तो लगेगा ही काकरबिट्टा पहुँचने में। फिलहाल यहाँ पे गलियों से हम गुजर रहे हैं काठमांडू के। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है यार, मैं एक दूसरे देश में आ चुका हूँ बाइक लेके। इट्स वन ऑफ माई टू डू लिस्ट, बकेट लिस्ट में ये मेरा था बहुत सालों से कि एक इंटरनेशनल राइड करना था। एंड फाइनली ये राइड कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम हेडिंग बैक टुवर्ड्स माई होम। आज वैसे नेशनल हॉलीडे है, लेकिन आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पे भीड़ कितना ज़्यादा है। अभी लेट होने के चक्कर में I forgot to welcome you guys back to my channel, so let's do it right now. Hello everyone, welcome back to my channel, Rocky। ये दिनों से मैं जो यहाँ पे था काठमांडू में, पोखरा में, मुक्तिनाथ, ट्रैक, of all the good things that I had, I'm definitely going to miss Nepal a lot man. So many good memories, made so many good friends, ate a lot of new food। जो चीज़ मैं सोच के आया था पैराग्लाइडिंग करने का, ट्रैक करने का, मुक्तिनाथ जाने का, वो सभी चीज़ मैंने किया। And these good days will definitely be cherished forever. And just to let you all know, नेपाल में ज़्यादातर लोग हॉर्न नहीं बजाते। I guess honking is not even allowed here। ये इंडिया में आपको जैसे सुनने को मिलेगा, यहाँ पे वैसा सीन नहीं है। मुझे बस लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर जैसे मैं रुका, दिस इज व्हाट आई सी। तो वो जो वेल्डिंग का पार्ट है, वो वेल्डिंग का पार्ट निकल चुका है। मे बी बिकॉज आई वॉज राइडिंग अ लिटिल बिट हार्ड, तो मे बी इसी की वजह से ये हुआ है। जहाँ कहीं पे भी अपने को एक वर्कशॉप मिलता है, मैं वहाँ पे रुकने वाला हूँ। एंड अगर ये हो सकेगा देन डेफिनेटली ये फिक्स करेंगे। आई एम मोर 389 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सिलीगुड़ी और अभी टाइम हो रहा है 12:10। मैं फिलहाल बर्दीवास रोड पे ही हूँ और बर्दीवास यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। आई जस्ट होप कि एग्जॉस्ट गिर जाए ना बस। वैसे ऐसे बिना एग्जॉस्ट के चलाने में इज़ नॉट गुड, आपके इंजन पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द साउंड मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है भगाने में। चलो साइलेंसर निकल चुका है भाई, इसको थोड़ा लगा दो। घर कहाँ हुआ? त्रिपुरा। हाँ इंडिया। कराए हैं। हाँ मतलब कि आप यहाँ इधर आपका प्रोफेशन दूसरा है, गाड़ी शाड़ी बनाते हैं? गाड़ी शाड़ी बनाते नहीं, शौक के लिए घूमते हैं। बस शौक के लिए घूमते हैं। शौक पैशन के लिए अपना शौक के लिए घूमते हैं। हाँ अच्छे से लग चुके हैं अपने एग्जॉस्ट। अभी आई गेस के खुलने तो नहीं वाले। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? जबीउल्लाह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अंकल जी। बस 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे भाई ने यहाँ पे अपना एग्जॉस्ट लगा दिया।
and once again we are all set to go. Oh, this is one of my favorite roads. यहाँ का कॉर्नर देखो यार, रोड पूरा प्लेन टर्मैक रोड है, दोनों तरफ से आपको पहाड़ मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेगा, साइड में आपको नदी भी देखने को मिलेगा with such amount of beauty and good roads and great corners. This is like a rider's paradise, man. Joy. Look at these. ये पूरा जगह बस मिरर से ढका हुआ है। अब ये किस रीज़न की वजह से दिया हुआ है वो मेरे को नहीं पता। अगर आप लोग को पता है then do comment down below, मुझे भी पता चले। ले भाई, वापस से आवाज़ शुरू हो चुका है, एग्जॉस्ट वापस से निकल चुका है एंड यू कैन हियर दैट डिफरेंट काइंड ऑफ रोर। अभी 3:15, अभी दोपहर के 3:15 बज रहे एंड गेस व्हाट भैया, आ चुके हम उसी पेट्रोल पंप पे जहाँ से हमने पहला रिफ्यूलिंग कराया था नेपाल घुसने के बाद। कैसे हो भैया? ठीक। बहुत दिनों के बाद मिले। हाँ, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। बहुत दिनों के बाद मिले। आप बोल के गया था ना? हाँ, हम बोल के गए थे कि हम आएंगे। आएंगे जरूर, लेकिन आया आप। हम भी कल आया, घर पे चले गए थे, 2 दिन के बाद आए, लेकिन आज उधर भी मिल गया। शाम को आया, आज मिल गया। अरे ऊपर वाला भी चाचा है। हाँ, मिलने के लिए एकदम। सो बैक एट द सेम पेट्रोल पंप जहाँ से मैंने रिफ्यूलिंग कराया था जाते वक्त, एंड पहाड़ी रास्ता ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स मैंने चला लिया है, अभी और 200 किलोमीटर रह गया है सिलीगुड़ी यहाँ से। आई रोड नॉन स्टॉप फॉर ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स। अब जाके यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि रिफ्यूलिंग कराना था एंड पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था रॉकी में। 800 रुपये था सिर्फ मेरे पास नेपाली। 800 रुपये का मैंने पेट्रोल घुसा लिया है। 5.50 लीटर्स पेट्रोल घुसा है और पकड़ लो कि 7-8 लीटर पेट्रोल है, जिससे होपफुली मैं एटलीस्ट काकारबिट्टा बॉर्डर तो क्रॉस कर ही सकता हूँ। होपफुली, नॉट श्योर, अगर मैं उतना ज़्यादा भगाता नहीं हूँ तो। चलते हैं बाय, फिर मिलेंगे। ऑलराइट, सो रिफ्यूलिंग हैज़ बीन डन एंड वंस अगेन इट्स टाइम टू हिट द रोड्स। और वैसे अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना तो नहीं बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा धूप है यार यहाँ पे। दद्दू क्या कर रहे हो दद्दू? दद्दू को इस उम्र में खतरों का खिलाड़ी बनना है। Look at this. यहाँ पे क्या सही फोटोज आएंगे यार। हमेशा जल्दबाजी में रहता हूँ मैं और कोई भी एक ढंग का फोटो, ड्रोन शॉट, ये सब कुछ नहीं हो पाता। Right now it's 5:58 in the evening and I'm 60 kilometers away from Siliguri. पता कितने डालेगा भाई? आप खुद देखो इसमें, यहाँ पे कितना है? 176 रुपीज़ होगा। नेपाली 80 रुपये और इंडियन 75 का पेट्रोल अभी दे दो।
कैसा दिन आ गया यार। यहाँ से 1 लीटर पेट्रोल घुसा लिया और काकरबिट्टा बस 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। एंड सिलीगुड़ी इज मोर 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर। मैप में बता रहा है कि 50 मिनट और लगेगा। और अभी अभी ये भी पता चला है कि रात के 8-9 बजे तक आपको जाने मिलेगा, मतलब आपको बॉर्डर क्रॉस करने मिलेगा। इवन कि रात के 8-9 बजे को भी वो लोग अलाउ करते हैं। वो फाइनली काकरबिट्टा पहुंच चुके हैं। वहां से मैंने अपना सिम लिया था, एनसेल का जो सिम है। अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंडिया माय नेशन। ये तो थोड़ा होमकमिंग वाइब्स। Okay, so we are not allowed to enter through this bridge क्योंकि ये सिर्फ ट्रक्स के लिए है। 12 व्हीलर्स, 6 व्हीलर्स, 8 व्हीलर्स, ये सब के लिए है, बड़े बड़े गाड़ियों के लिए है ये सिर्फ। एंड अपने को जाना है लेफ्ट साइड से जो ब्रिज है जहाँ से हम लोग गए थे, एंटर किए थे नेपाल, उसी सेम ब्रिज से अपने को जाना है। तो सुना तो है कि एंटर करने को मिलेगा, अभी देखते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में अभी हम बस ऐसे ही घूम रहे हैं। Just listen to that roar. नमस्ते सर। रॉन्ग बाटो आयो नि त यार। हाँ अर्को बाटो आउनु पर्ने। हाँ गलती से गया था सर। यो बाटो आइपुग्यो। कहाँ जानुपर्ने? इंडिया। इन्डिया त अब पुगिसक्नु भयो। कुन ठाउँ भनेको? घर सर, त्रिपुरा, सिलीगुड़ी जा रहे अभी। I have been allowed to enter my country। तो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाओगे इंडिया। पानी टंकी है वहां पे। इस साइड का बॉर्डर का नाम है काकरबिट्टा और इंडिया का बॉर्डर का नाम है पानी टंकी। बीच में आपको ये ब्रिज मिलेगा। सो आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज यू विल एंटर इंडिया। एंड अगर आपको इंडिया से आना है देन यू विल एंटर नेपाल। ओह मैन, लग रहा है यार कई सालों बाद आया यहाँ पे। सो फाइनली मेड इट हियर, बैक टू माई ओन कंट्री। अपने खुद के देश में हम वापस से हाजिर हो चुके हैं। यहाँ पे है अपना रॉकी, ये है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। राइट नाउ आई एम हियर इन पानी टंकी। बहुत ज़्यादा मिस करने वाले यार नेपाल को। सो नेपाल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं बहुत जल्द। सी यू सून। अभी जल्द से जल्द सिलीगुड़ी पहुँचते हैं। यहाँ से और 40 मिनट दूर है। और बस इसी के साथ हम पहुँच चुके थे सिलीगुड़ी। जी हाँ, उस रात सिलीगुड़ी पहुँचने के बाद मैं जल्द से जल्द सामान अनलोड किया, नहाया, फिर उसके बाद मैं सीधा चला गया बिरयानी खाने के लिए। तो उस रात बिरयानी खाने के बाद मैं वापस से होटल चला गया। एंड होटल जाने के बाद आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड देन आई स्लेप्ट। तो जब मैं सो रहा था मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अगले दिन मेरे साथ क्या होने वाला था। आई विश मेरे पास एक टाइम मशीन होता। आई वुड हैव गॉन टू दैट डे एंड अपने आप को थोड़ा समझाता कि ये चीज़ होने वाला है, सो बी केयरफुल। देन एनीवेज लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अभी हम क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है आपके साथ। तो उस रात में सोया एंड अगले ही दिन जब मैं सुबह उठा, आई पैक्ड ऑल माई स्टफ्स, सामान सब लोड किया रॉकी में, एंड देन आई वाज ऑल सेट टू लीव फॉर गुवाहाटी, फ्रॉम सिलीगुड़ी to Guwahati. It's another day and another brand new adventure begins right from here. कल पहुँचे थे रात को सिलीगुड़ी और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा गुवाहाटी के लिए, which is 443, मतलब पकड़ लो कि 450 किलोमीटर दूर है। और टाइम बता रहे हैं कि 10 घंटा लगेगा पहुँचने में। कुर्तो में ना हो जावे। Right, so another day begins. Siliguri is a busy city. तो यहाँ से निकलने में अपना हवा टाइट हो जाएगा। मुझे थोड़ा और जल्दी निकलना था लेकिन I got late. देखा हुआ है राहुल दा, एक बार हाई कर दो। हाय। मिली हमारे राहुल भैया से। राहुल भैया के साथ मिलने के लिए पिछले आधे घंटे से बस यहाँ पे रुके हुए थे। हाँ एकदम गुवाहाटी के तुम्हें कॉल कर देवो। हाँ जी, यहाँ पे फुलबारी में रुकना पड़ा हमारे राहुल भैया से मिलने के लिए। जब आप राइड करते हो ना, यू मीट अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ न्यू पीपल,
और उनके साथ जब एक अच्छा कनेक्शन होता है वो जिंदगी भर रह जाता है। और अभी हम निकल चुके हैं गुवाहाटी के लिए। इट्स 11:30 इन द मॉर्निंग। गुवाहाटी जा रहे हैं। आपका सब्सक्राइबर हो तो है, देखा है वीडियोस? अरे शुक्रिया। अभी वेस्ट बंगाल क्रॉस करके हम लोग पहुंच चुके हैं असम। और बस ऐसे ही ये जो हमारा गुवाहाटी का सफ़र था बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जा रहा था। मैं तेज़ भी भगा रहा था, मैं मज़े ले लेके बाइक चला रहा था। एंड देन अचानक से ये हुआ। शिट यार, किधर गया साला? गया वो लगा नहीं। मैं बचाने के चक्कर में वो अचानक से घूम गया। मैं उसको टक्कर ना मारूं, अगर मारता तो उल्टर केस होता। फिर डिवाइडर के साथ आ गया। चलो अच्छा वो हेलमेट था, गियरअप था, बच गया। अभी कमर में लगा है बहुत ज्यादा। अभी यहाँ पे जाके ऐसा हुआ है, वो साला गांडू भाग गया। कितना थे आप लोग? मैं अकेला आया हूँ। अभी ये रिम भी बेंड हो गया। अभी मैं कैसे जाऊँ? थोड़ा हेल्प कीजिए ना भाई, इसको थोड़ा पकड़ो। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। त्रिपुरा से अगरतला। साला बैंड हो गया है। वो पांचर का दुकान है, वो शायद ठीक कर सकता है, वही पास में है। बाइक आगे से आ गया था या साइकिल? टोटो आ रहा था। हाँ टमटम है ना, तो हम लोग बोलते हैं। ई रिक्शा है ना? हाँ ई रिक्शा आ रहा था, अचानक से घुमा दिया। कहाँ पे? यहाँ पे यहाँ पे अचानक से घुमा दिया। रिक्शा भाग गया क्या? रिक्शा वाला भाग गया। चला हर एक जगह में ऐसा है ये लोग का। हाँ नहीं होगा ठीक ना, यहाँ पे ये नहीं होगा, इसको उठाना होगा। बेच लीजिए थोड़ा। अच्छा वो सब पहन के चला रहा था। और बड़ा ये रिम पूरा बेंड हो चुका है, एंड इवन की इंडिकेटर्स भी गया है। पैनियर्स का भी गंदा हालत है। ये साइड का इंडिकेटर भी टूट चुका है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी गया है। बॉडी सच सही है ना, हैंडल भी पूरा गया हुआ है। अभी ऐसे तो हम जाने नहीं वाले। आज ही ऐसा होना था। तो मैं यहाँ से आ रहा था, अचानक से ये ई रिक्शा जो है, टोटो टॉम चाहे कुछ भी बोल लो, अचानक से यू टर्न ले रहा था और उसको बचाने के चक्कर में मैं वहाँ से डिवाइडर के साथ टकरा गया था। इस साइड पे भी गाड़ी था, वहाँ पे भी टोटो था, तो इसीलिए मुझे डिवाइडर के ये वाला जो एरिया देख रहे हो, यहाँ से टकरा के मैं सीधा वहाँ पे गिरा। फिलहाल बाइक का हालत पूरा गया हुआ है। तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं सिलीगुड़ी से भगा रहा था। जी हाँ, मैं तेज़ चला रहा था, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई स्पीड वॉज अराउंड 80 to 90। मैं रोड के राइट साइड में था, यहाँ पे एक गाड़ी था, बीच में एक टोटो था
और मैं राइट साइड से जा रहा था। फिर अचानक से बीच में जो टोटो था, टोटो बोले तो ई रिक्शा, टॉम टॉम, हमारे यहाँ पे हम लोग टॉम टॉम बोलते हैं, कुछ कुछ जगहों पे टुक टुक बोलते हैं और कुछ कुछ जगहों पे टोटो बोलते हैं। तो जैसे ही मैं राइट साइड से जा रहा था तो जो बीच का टोटो वाला है उसने अचानक से बिना इंडिकेटर दिए, चलो इंडिकेटर का बात हटाते हैं, मैं पूरा श्योर था कि वो बहुत तेज भगा रहा था और मैं जैसे उसको ओवरटेक करने वाला था अचानक से वो मेरा बस थोड़ा सामने ही था, लाइक ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। अचानक से व्हाट ही डिड वाज, उसने बिना कोई इंडिकेटर दिए, एटलीस्ट हम लोग इंडिया में हम लोग क्या करते कि हाथ दिखाते या फिर कुछ कुछ लोग क्या करते कि पैर भी दिखाते, तो ना हाथ दिखाया ना पैर दिखाया, अचानक से उसने यू टर्न ले लिया। मैंने जब अचानक से देखा कि ये यू टर्न ले रहे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई अप्लाइड माई ब्रेक्स, आई डिड इंजन ब्रेकिंग। मैं आई गेस स्पीड अराउंड 50 to 60 तक कुछ ही सेकंड में मैं लेके गया था। मैं अगर बाइक को लेफ्ट पे लेता तो सामने एक गाड़ी था, मैं गाड़ी पे जाके ठोक देता, पर अगर मैं बाइक को सीधा ही रखता देन मैं डेफिनेटली जाके टोटो वाले को ठोक देता। मैंने क्या किया, बाइक को राइट की तरफ मोड़ा। फिर राइट की तरफ मोड़ने के बाद मेरे पास उतना स्पेस नहीं था कि मैं ये टोटो वाले को ऐसे ओवरटेक करके निकलूं। मैं यहाँ पे था, यहाँ पे एक गाड़ी है, बीच में टोटो वाला है और मैं यहाँ पे हूँ, तो उसने अचानक से यहाँ पे मोड़ लिया था। फिर मैंने अचानक से राइट टर्न लेके मैं मुड़ने वाला था लेफ्ट की ओर, बट देन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लेफ्ट में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, बीच में एक डिवाइडर था। सो और क्या ही होता, मैं जाके डिवाइडर में जाके सीधा मैंने ठोका, ठोक कर आई वॉज लिटरली इन द एयर। मैं अपने बाइक के साथ सीधा हवा में था और कुछ डिस्टेंस के बाद जाके मैं गिरा और इतना गंदी तरीके से मैं गिरा था। जो मेरा रॉकी था, रॉकी लिटरली मेरे ऊपर था, जो मेरा बैक है मेरे बैक के ऊपर लिटरली अपना मोटरसाइकिल था। सच बताओ तो 5-10 सेकंड के लिए मैं ब्लैकआउट हो गया था, पूरा अंधेरा हो चुका था। एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये लगा था कि डेफिनेटली मेरा बैक टूट चुका है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टूट चुका है, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। बट देन 10-15 सेकंड के बाद आई केम बैक टू माई सेंसेस, आई गॉट अप, देन आई सी दिस इज द कंडीशन ऑफ मी एंड माई मोटरसाइकिल। मैं लिटरली तब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा मेरे कमर में दर्द था। तब थैंकफुली आई वॉज वेयरिंग माई राइडिंग गियर्स। मैं अपने हेलमेट को मैंने अच्छी तरीके से लॉक किया था। हेलमेट पे जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड इम्पैक्ट लगा था, मुझे अभी भी याद है। हेलमेट के पीछे अगर आप देखोगे, हेलमेट के पीछे अभी भी बहुत सारा स्क्रैचेस, यहाँ पे जाके पूरा इम्पैक्ट हुआ था। पूरा सिर के ऊपर पहले प्रेशर लगा, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल गिरा मेरे ऊपर। सो एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे एक तो स्पॉइलर टाइप था, ये भी टूट चुका है एंड बहुत ही हार्ड इम्पैक्ट हुआ है इस हेलमेट के साथ। आई विल हैव टू चेंज दिस हेलमेट वेरी सून। कि हेलमेट का जो शेल रहता है वो एक इम्पैक्ट के बाद आपको अगली बार यूज नहीं करना चाहिए। अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई तू स्पीड में चला रहा था, तू बहुत ही ज्यादा तेज चला रहा था। जी हाँ, मैं तेज चला रहा था, बट इन द नेशनल हाईवेज अगर आप जा रहे हो मोटरसाइकिल लेके 80-90 का स्पीड इज वेरी कॉमन। ऐसे ऑलमोस्ट हर एक लोग 100 के स्पीड मेंटेन करके तो चलाता ही है। तो मैं 80-90 के स्पीड में तब जा रहा था, अचानक से बस ये हो गया। फिर जो टोटो वाला है वो टोटो वाला घुमाने के बाद रुका भी नहीं। सो दिस इज इट। अभी मैं कुछ कर तो नहीं सकता था, तब जो हो गया वो हो गया। ये चीज़ मेरी किस्मत में ही था कि पूरा नेपाल घूमने के बाद, मुक्तिनाथ करने के बाद, मुक्तिनाथ से पोखरा 4 घंटे में करने के बाद, इतना ज़्यादा तेज भगाने के बाद ये एक्सीडेंट आसाम में ही होने को। दिस वॉज ऑल इन माई फेट, बस हो गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तब टोटो वाले के ऊपर। बस 90 किलोमीटर पहले गुवाहाटी के मेरे साथ ये हादसा हो गया। सो ऑल आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू इज ऑलवेज वेयर योर हेलमेट, ऑलवेज वेयर योर राइडिंग गियर्स। आप कहीं पे भी मोटरसाइकिल लेके थोड़ा सा दूर जा रहे हो, ट्रस्ट मी गाइज, आप मोटरसाइकिल गियर्स कंप्लीटली पहनना। अगर आप नहीं पहनते हो देन ऐसे ही बिल्कुल मेरी ही तरह आपके साथ भी कुछ हो सकता है। तो ये पूरे इंसिडेंट के बाद मैं रॉकी को चला के गया 10-15 किलोमीटर। फिर उसके बाद आई हैड टू टो रॉकी। टो करके मैं लेके गया था गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में मैं था एग्जैक्टली फॉर 11 डेज। और 11 दिन मैं प्रमित भैया के घर पे था। अ बिग शाउट आउट टू प्रमित दा। अगर प्रमित दा नहीं होते देन डेफिनेटली मेरा एक्स्ट्रा 10-15 हज़ार रुपये होटल और खाने में तो मिनिमम मेरा खर्च होता ही होता। तो रॉकी को पूरा ठीक करने के लिए आई हैड टू स्पेंड अराउंड 20,000 रुपीज। जैसे तैसे करके रॉकी को मैंने ठीक कराया नट्स एंड बोल्ट्स गुवाहाटी से। इफ यू गाइस आर फ्रॉम गुवाहाटी और अगर आप कभी भी गुवाहाटी में जाते हो देन आई विल सजेस्ट यू ऑल टू टेक योर मोटरसाइकिल टू नट्स एंड बोल्ट्स। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका पूरा लिंक दिया हुआ है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप जाकर उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो अ ह्यूज शाउट आउट टू नट्स एंड बोल्ट्स गुवाहाटी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से रॉकी का काम जितना जल्दी हो सके जुगाड़ के साथ
सस्ते में करके दिया। 11 दिन गुवाहाटी में रुकने के बाद मैं फाइनली पूरा सेट था गुवाहाटी से अगरतला के लिए। सो फाइनली ऑन द 16th of March मैं गुवाहाटी से अगरतला पहुंच चुका था। और इसी के साथ ये जो मेरा टेल्स ऑफ नेपाल का पूरा सीरीज है वो खत्म होता है विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट इन द एंड, बट देन ऑल्स वेल, दैट एंड्स वेल। मैं सही सलामत घर पहुंच चुका था। ये वीडियो देखने के बाद मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज 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 वेयर योर राइडिंग गियर्स। जब भी आप कहीं पे भी राइड पे जा रहे हो पूरा गियर्ड अप होकर ही मोटरसाइकिल के ऊपर बैठना। सो दिस इज इट, राइडिंग गियर्स डेफिनेटली सेव्ड माई लाइफ और मैं सही सलामत घर पहुंचा बिकॉज ऑफ माई राइडिंग गियर्स। ऑल्सो जो राइडिंग गियर्स में पहना हुआ था वो था राइनॉक्स गियर्स का, तो उसका भी एक अच्छे से टेस्ट हो चुका है। आई सजेस्ट यू गाइज, अगर आपका बजट 10-15 हज़ार के बीच में है देन आप डेफिनेटली राइनॉक्स के राइडिंग गियर्स खरीद सकते हो। एंड दैट्स इट गाइज, दैट्स इट, दिस इज इट फॉर द लास्ट एपिसोड ऑफ माई टेल्स ऑफ नेपाल। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा सीरीज अच्छा लगा। पूरा सीरीज वैसे अभी भी आई बटन में आ रहा होगा, आप जाके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो इफ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल। लेट्स कीप दिस ब्लॉग टिल हियर, आई सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट। एंड आल्सो जस्ट टू लेट यू ऑल नो कि 2-3 दिन बाद मैं डेफिनेटली डेली व्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड आल्सो स्टे ट्यून टू माय इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डेली आ रहा हूँ, बस कुछ दिन के बाद डेली व्लॉग्स अपलोड होंगे मेरे इस चैनल पे। So that's it guys, let's keep this vlog till here. I'll see you all in my next. Till then, ride hard, ride safe and sayonara. Take care.